भूल गई, मैं सौदामिंद्र हूँ। हम जानते हैं, लेकिन महाराज हम आप ही की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कैसी आज्ञा का पालन? आप भूल गए महाराज, प्रसूति गृह में पुरुषों का जाना वर्जित है। ओह, मैं तो सच्ची में भूल ही गया। लेकिन मेरी शची इंद्राणी तो अंदर जा सकती है। हाँ महाराज, बिल्कुल जा सकती हैं। यहाँ सौधर्मेंद्र जैसे ही प्रसूति गृह की ओर बढ़ते हैं, तभी अष्टकुमारियां उन्हें रोक लिया करती हैं। तभी और कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? प्रसूति गृह में आपको जाने की आज्ञा नहीं है। सौधर्मेंद्र तभी अपनी सची को कहते हैं, हे महापुण्यशालिनी, आज मुझे सचमुच जीवन में प्रथम बार तुम्हारे महान सौभाग्य से ईर्ष्या हो रही है। आज मुझे संपूर्ण स्वर्ग का वैभव और स्वर्ग का सिंहासन आपके पुण्य के आगे सब कुछ फीका फीका दिखाई पड़ रहा है। तीनों लोगों में आपसे ज्यादा कोई भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आज तुम सर्वप्रथम त्रिभुवन तिलक त्रिलोकीनाथ भगवान के दर्शन करोगी और सबको डराओगी। आप जैसा सौभाग्यशाली तीनों लोगों पर कोई स्त्री नहीं है। क्या सचमुच मुझे ये सौभाग्य दोगे? आपका बहुत बहुत और ये तभी सौधर्मेंद्र कहते हैं कि हे सची, आज तो मैं भगवान के भले ही पूरे पंच कल्याण को मनाने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, लेकिन आज की ये घड़ियां, आज मेरा पुण्य तुम्हारे उस पुण्य के सामने फीका नजर आ रहा है। क्योंकि आज उन तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य मुझे नहीं, मैं पुरुष पर्याय में हूँ, इसीलिए मुझे नहीं, आज तुम्हारी स्त्री पर्याय धन्य हो रही है। आज तुम्हें तीर्थंकर बालक प्रथम तीर्थंकर बालक भगवान आदिनाथ स्वामी के दर्शन का प्रथम सौभाग्य आपको प्राप्त होने वाला है। सची, अब शीघ्रता से जाओ, मुझे बिल्कुल तड़पाओ मत, और शीघ्रता से जाओ माँ की प्रसूति की गृह की ओर और तीर्थंकर बालक को शीघ्रता से लेकर के आओ। ठहरो ठहरो शची, क्या हुआ स्वामी? विलंब क्यों? आप तो जानती हो कि कोई भी माता तुरंत के जन्मे बच्चे को किसी दूसरे को नहीं देगी। इसीलिए आप और हम मायाचारी करते हैं। एक मायावी बालक का निर्माण करता हूँ। आप उस बालक को माता के पास लाकर और माता को मायामाई निद्रा में सुलाकर भगवान को यहाँ ले आना। सची इंद्राणी कहती है कि सोचती है कि मैं कैसे जाऊंगी, और भला कोई माँ इतने छोटे से बालक को कैसे दे देगी। तो सौधर्मेंद्र कहते हैं कि सुनो क्या क्या कही। सोई है राजा जी की रानी, देख रही अनुपम सपने, जा जा हो सची जा जा, जा जा रे महलों में है सची धीरे से जाना महलों में। और आप लोगों के हाथ दोनों पर होना चाहिए, सभी उठाएंगे पीछे तक। और सची अपनी मायामयी से एक मायामयी बालक का निर्माण करते हैं। सोई है राजा जी की रानी, देख रही अनुपम सपने,
जा जा वो सच्ची जान जा हो जा प्यारी महलों में है सच्ची धीरे से जाना महलों में धीरे से जाना महलों में छम छम करती चालू सच्ची झोली भालू माता के महलों में जाए छम छम करती। और इधर सोदर मित्र सोच रहे हैं मन में कि मेरी संगीत रानी इतना विलंब क्यों कर रही है, अभी तक क्यों नहीं आई, क्या कारण है, सोच रहे हैं अपने मन में। सची इंद्राणी इतना विलंब क्यों कर रही है, समझने से रहा नहीं जाता कि कब आएगी मेरी सची, कब मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन कराएगी। समझने देख रहे हैं यहाँ की आवाज करो। मेरा मन गायब हो रहा है प्रभु के दर्शन को, शीघ्र आओ सची, विलंब ना करो। सोधर मन में सोच रहे हैं क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी, सोधर मन में सोच रहे हैं क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। मन में अनेकों भाव सजोए, मन में अनेकों भाव सजोए, क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। आगे पीछे देख रहे हैं, ऊपर नीचे देख रहे हैं, देख रहे हैं ऊपर, देख रहे हैं कि कहीं ऊपर तो नहीं अपने विमान में बैठ करके कहीं उड़ गई हो सची। देखिए सौदर जी, लगता है वो आ रही है आपकी सची। अरे कहाँ, नहीं नहीं, वो मेरी सची नहीं है। मैं अपनी सची को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तो इसको करोड़ों में भी बीच में बोलिए। इधर इनसे पूछ लीजिए आपकी सची कहाँ गई है, एक बार पूछ लीजिए। हे इंद्राणियों, क्या आपने हमारी सची को देखा है? वो महलों में ही तो गई थी, परंतु अभी तक वापस नहीं आई। पूछिए महाराज, एक क्या बार आपने देखा है? कितनी देर में आ रही है? जल्दी रहिए, हम बहुत व्याकुल हो रहे हैं। कैसी है सची? हे इंद्रदेव, क्या आप लोगों ने हमारी सची को देखा है? वो इतनी देर से गई हुई है। देखिए ये आ रही है आपकी सची। ये मेरी सची थोड़ी नहीं है कि ये मेरी सची तो हो ही नहीं सकती। तो जब आपकी सची है नहीं तो घूंघट क्यों उठाया दूसरी का? चलो अच्छा सौधर्मेंद्र जी, ये सची तो नहीं है, ये तो सदा है। सोधर सबसे पूछ रहे हैं कहाँ है मेरी सची कहाँ है? सची कहाँ हो? आओ, और चिंता मत कर पाओ। वो हमें लगता है वो वहां पर है। मेरी सची तो लाखों करोड़ों में है। अच्छा, नहीं, वो नहीं है। कैसी है तुम्हारी सची? ऐसे में घुघुरों की आवाज आती है। कैसी है आपकी सची? और तभी और तभी घुघुरों की आवाज आती है। तो सोधर में तो समझ जाते हैं कि ये तो मेरे सची इंद्राणी की पायल की आवाज है। ऐसा लग रहा है कि वो आ रहा है। ये तो मेरी सची इंद्राणी की आवाज है कि पायल की आवाज है। लगता है वो आ गई, लेकिन कहाँ है? हे सची, अरे माया आई बालक को सुलाने, माया आई बालक को सुलाने, माया आई बालक को सुलाने, प्रभु जी को लाई सची इंद्राणी। धीरे धीरे छप छप करती आई देखो सची इंद्राणी। धीरे धीरे आओ। कोई कुर्सी से खड़े नहीं होगा, सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहे, सब लोग बैठे रहे। जिसका दृश्य मात्र वही पात्र रहेंगे, अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं चलेगी। देखिएगा मंच पर। हाँ, तभी
अष्ट कुमारियां अष्ट मंगल द्रव्य लेकर के और बढ़कर के आती हैं। सची इंद्राणी भोले भोले कदमों के साथ बढ़ती हैं और सौधर्मेंद्र निहार रहे हैं कि कहाँ है सची, बड़ी आ रही है। माया मई बालक को सुनावे प्रभु जी बुलाई सची इंद्राणी। धीरे धीरे छम छम करती भोले भोले पतिया धरती प्रभु जी बुलाई सची इंद्राणी। धीरे धीरे पतिया धरती छम छम करती आई इंद्राणी। माया मई बालक को सुनावे माया मई बालक को सुनावे प्रभु जी बुलाई सची इंद्राणी। भोले भोले और सौगंध कह रहे हैं कि सची तीर्थंकर बालक को दो ना, मुझे दो ना। पर सती रानी कहती है मैं नाम दूंगी मैं नाम दूंगी। ऐसा कहती सती इंद्राणी मैं नाम दूंगी मैं नाम दूंगी। ऐसा कहती सती इंद्राणी। मन में रहे तो भाव संजोए मन में रहे तो। सौधर्मेंद्र मांग रहे हैं कि दे तो सची, मुझे मत तड़पाओ। तब क्या कहती है और सची? ये बात देखो, ये जो दृश्य होता है, ये जो दृश्य होता है, इसी दृश्य को देखकर सची रानी अपनी नानी का यह छेदन कर रही। एक सौधर्मेंद्र के कार्यकाल में 40 नील सची इंद्राणियां भूख चली जाती हैं। अब आप सोचो कितना मरम्मत और कितना दृश्य सुंदर होगा। अब सौधर्मेंद्र अपने भाव प्रेषित करते हैं, क्या प्रेषित और करते क्या हैं? कहते हैं सची रानी से सौधर्मेंद्र। गणपति कुबेर इधर बैठो। कुबेर जी कि सुन मेरी सच की दीवानी ललना को मोये दिखा दे बाबा दर्शन करवाइए मन की तृष्णा बुझ जाएगी। मन की तृष्णा बुझ जाएगी। सुन मेरी सच की दीवानी ललना को मोये दिखा दे बाबा दर्शन करवाइए मन की तृष्णा बुझ जाएगी। ओ देवी मन की तृष्णा बुझ जाएगी। और सती रानी क्या कहती है? अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी। सती रानी क्या कह रही है अपने महाराज से? सुन मेरे इंद्र राजा सुन मेरे इंद्र राजा मेरे प्यारे महाराजा। सुन मेरे इंद्र राजा मेरे प्यारे महाराजा। ललना को मैं न दिखाऊं ना पापा दर्श कराऊं। इनको नजर लग जाएगी। इनको नजर लग जाएगी। बहुत आग्रह करते हुए एक चीज देखो, सची तृप्त नहीं हुई है। सची तृप्त नहीं हुई, सची इतना तृप्त नहीं हुई है। ज्यों ज्यों सौधर्मेंद्र लोग बालक को मांगते हैं तो सची रानी कहती नहीं, अभी मेरा नहीं मन भरा है, अभी मेरा मन नहीं भरा है। लेकिन मजबूरी क्या है, देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा ही। और सची रानी कहती है कि अगर हम तुम्हें इसको देंगे तो कहीं इस बालक को नजर ना लग जाए, कहीं इस बालक को नजर ना लग जाए। देखो कितने उत्कृष्ट परिणाम सची रानी के हैं। फिर वह मानते हैं, हे सची, तुम एक बार लोकनाथ को दो ना मुझे, चाहे तुम जो चाहो, मेरा सारा वैभव मेरा सारा जायदाद सब कुछ ले लो, जो तुम्हें चाहिए बोलो तो एक बार, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ और क्या कह रही सखी? ऐसे कैसे मैं देखूं बलम, ऐसे कैसे मैं देखूं बलम, प्यारा प्यारा बलम। मैं तो ना दूंगी, मैं तो ना दूंगी, मैं तो ना दूंगी तुमको सजन।
प्यारा प्यारा ललन ऐसे कैसे मिले तो बलम प्यारा प्यारा ललन जितनी माताएं बैठी एक बात ध्यान रखना, जीवन में यदि धन को कमाया है और उस धन का सही उपयोग करना है तो एक बार सची इंद्राणी बन जाना। सची इंद्राणी के इस क्षण की विशुद्धि उनका स्त्री पर्याय का छेदन कराने में सामर्थ्य रखती है और एक भवातारी अगले ही भव से मोक्ष चली जाती है। आइएगा। हे शशि, क्या तुम नहीं जानती मैं तुम्हारा नाथ हूँ? मैं बोल रहा हूँ, मुझे दो। जब आप तो मेरे नाथ हैं, ये तो तीनों लोग के नाथ हैं। जब सौधर्मेंद्र ने बहुत कहा कि मुझे दो 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 और नहीं देने को होती है, तब सौधर में सोचते हैं कि मुझे मैं थोड़ा सा अपना हट धर्म भी अपनाऊं, मैं थोड़ी सी कड़क होकर के भी मैं कहूँ तो कि शायद वो तेज होने पर वो मान जाए। लेकिन जैसे ही इतना कहा तो वो सची कहती है कि तुम क्या चाहते हो? सुनो, तुम भले ही मेरे नाथ हो लेकिन मेरे हाथों में तो तीनों लोगों के नाथ हैं। अरे एक बार दे दो जिसी जी हमारा हाथ मां थाकी छुप कर में जो हारा सिर की माला हाथ धरा थाकी छुप कर में जो हारा सिर की माला हाथ धरा। बात ऐसे नहीं बनी तो अब बहुत नम्र होकर के देखो दुर्गा सजी, इतनी तो हम तुम्हारे प्राणनाथ हैं, कम से कम इतनी तो कृपा कर दो हम पे कि हम मुझे मत कर पाओ और मुझे तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन करा दो। अरे ना दूंगी रे ना दूंगी रे प्राण नाथ तो है लल्ला ना दूंगी रे प्राण नाथ तो है लल्ला ना दूंगी रे ना दूंगी रे ना दूंगी रे प्राण नाथ तो है लल्ला ना दूंगी रे। और अब सची भी सोचती है कि कितना तड़पाऊं मैं अपने स्वामी को, आखिर कुछ भी हो भले ही मेरी तृप्ति ना होती हो। सची सोचती है कि क्यों ना मैं सभासदों से पूछ लूं कि अब दे दूं, मेरी तृप्ति तो नहीं हो रही है। सभासद कहते हैं कि दे दो ना अपने स्वामी को, अब मत थकाओ। और देखते हैं, हाँ, और वो क्षण आता है कि सची इंद्राणी अपने हाथों से तीर्थंकर बालक